हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जेपी हाइड्रोलिक सर्किट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो लोड सेंसिंग पंप है वो जिस प्राइम मूवर से चल रहा है, ठीक है, जिस प्राइम मूवर से वो चल रहा है, वो मोटर हो या इंजन हो, तो उसकी स्पीड में जब फ्लक्चुएशन आती है या फिर कुछ वेरिएशन आते हैं तो वो किस तरह से अपना जो डिलीवरी है, ठीक है, जिससे वो मोटर या फिर सिलेंडर जो भी ऑपरेट कर रहा है, जिससे हम काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करता है अपने स्पीड में फ्लक्चुएशन होने के बाद भी, आरपीएम में फ्लक्चुएशन होने के बाद भी किस तरह से अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखता है और प्रॉपर जो कांस्टेंट फ्लूइड है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो है, तो हम देखेंगे किस तरह से काम करता है, कैसे करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा एक सर्किट, जैसे कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी देखा था लोड सेंसिंग पंप, इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसमें हमने देखा था कि प्रेशर में वेरिएशन आने के बाद भी किस तरह से वो हमारा पंप अपने डिस्प्लेसमेंट को एडजस्ट करके हमें कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करता है और सेम फ्लूइड हमें जो है, जो हमारा हाइड्रोलिक है, उसको सेम एलपीएम हमें प्रोवाइड करता है और हमारे स्पीड को मेंटेन करता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा ये जो इंजन है, ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर एक सिनेरियो देखिए, अगर यहाँ पे गियर पंप होता और हमारे आरपीएम में अगर फ्लक्चुएशन होता तो क्या होता कि हमारा आरपीएम में फ्लक्चुएशन होगा। अगर कम आरपीएम है तो गियर पंप कैसा है, सीधा, अगर स्पीड कम है तो कम एलपीएम देगा, लीटर पर मिनट जो ऑयल है वो कम डिलीवरी करेगा। और अगर हमारा ये स्पीड अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा प्रोवाइड करता, तो कम पे कम, ज़्यादा पे ज़्यादा एलपीएम देता आरपीएम पे। ठीक है, जितना आरपीएम ज़्यादा उतना एलपीएम ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम वेरिएशन करके देखेंगे कि ये मेंटेन कर रहा है, वेरिएशन होने के बाद भी इंजन की स्पीड को हम कम एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करके देखेंगे कि वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पे आज पूरा वीडियो है और हमारा एक्यूरेसी ये मेंटेन करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है अपना, ये हमने देखिए लोड सेंसिंग कॉम्पनसेटेड पिस्टन पंप है, इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर इसे फ्लो कॉम्पनसेटेड पिस्टन पंप भी बोलते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो इसमें हमारा देखिए ये लोड सेंसिंग के लिए हमने सर्किट लगाया हुआ है, सर्किट बनाया हुआ है, ये लोड सेंसिंग का, ये हमारा प्रेशर कंपनसेटर और ये फ्लो कंपनसेटर, और इसे हम स्टैंड बाय प्रेशर भी सेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हमने एक ओरिफाइस लगी हुई है, ठीक है, प्रेशर लाइन में ओरिफाइस लगी हुई है, और यहाँ हमारा ये एलएस की लाइन है जो यहाँ से जा रही है। लोड सेंस वाले भी हमने, लोड सेंस पंप हम क्या होता है उसमें भी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जो कि यहाँ से आके इसको ऑपरेट करेगा। तो इसके बारे में चलिए पहले हम देखते हैं कि गियर पंप अगर होता है इसकी जगह तो क्या होता है। अगर गियर पंप होता है तो क्या होता है, हमने ओरिफिस तो लगाई हुई है कि यहाँ पे हमने प्रॉपर एक मेंटेन जो है, जितना हमें एलपीएम चाहिए उतना मिलता रहे, लेकिन आरपीएम फ्लक्चुएशन हो तो क्या होगा अगर गियर पंप होता। जी चलिए देखते हैं, आपको गियर पंप दिखाते हैं, अगर गियर पंप होता तो क्या होता। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गियर पंप है, ठीक, इसे वैसा हमने लगा लिया, इसमें कोई लोड सेंस वाला नहीं है क्योंकि तो गियर पंप है, तो चलेगा वैसे ही। इंजन के आरपीएम में हम यहाँ फ्लक्चुएशन करके देखेंगे। देखिए अभी मेरा क्या है, अभी हम इसके आरपीएम में फ्लक्चुएशन करके देखेंगे कि हमें इतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये ओरिफिस की वजह से हमें प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, जैसे कि हमारा 50 बार है, 51 बार है, तो यहाँ पर दे रहा है ये +20 बार एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है हमारा पंप ओरिफिस की वजह से। ठीक है, हमारा एलपीएम है 199। तो हम यहाँ इसकी आरपीएम को फ्लक्चुएट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें आरपीएम कम या ज़्यादा होने पे हमें सेम एलपीएम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए करके देखते हैं। अभी 2000 पे है आरपीएम, इसको कम करते हैं तो 199 है, मतलब 200 एलपीएम के आसपास है। देखिए हमने आरपीएम कम किया, ये सीधा 40 एलपीएम के आसपास लगभग 199 था, ये देखिए कितना कम हो गया, 161.62 लीटर पर मिनट हो गया। ठीक है, कम हो गया। अब देखिए करते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा हो गया, 199 आ गया। ठीक है, तो 200 से सीधा कितना कम हो जा रहा है, और कम करके देखते हैं। देखिए आरपीएम मैंने और कम किया, और कम किया, एलपीएम भी कम हो गया, प्रेशर डिफरेंस जो था वो भी मेंटेन नहीं है। ठीक है, ये देखिए, तो जितना मैं कम कर रहा हूँ इसको, उतना क्या हो रहा है कि मेरा जो पंप है उतना
कम प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से प्रेशर डिफरेंस से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कम होते जा रहा है प्रेशर डिफरेंस। यहाँ 50 बार है तो 50 बार से यहाँ कम प्रोड्यूस, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो कितना ज़्यादा कर रहा है, अभी 14 कर रहा है। यहाँ कितना कर रहा था, 2000 पे कर रहा हूँ अगर, तो 22 कर रहा है। 22 बार एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है ओरिफिस की वजह से। ठीक है, इसको डेल्टा पी बोलते हैं। आपको लोड सेंसिंग बताएंगे अभी, उसमें बताया था डेल्टा पी, बस मैंने नहीं बोला था उसमें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए उसमें देखते हैं। इसके यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आरपीएम बढ़ रहा है वैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और उसी हिसाब से हमारा एलपीएम जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 199, तो फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे एलपीएम, कांस्टेंट नहीं रह रहा है गियर पंप में। अब चलिए इसको हम देखते हैं किसमें, अपने लोड सेंसिंग पिस्टन पंप में देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो पंप है, जब हम यहाँ से, अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो पंप है, जैसे कि हमें यहाँ अगर 100 बार की रिक्वायरमेंट है तो वो कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करता है, ओरिफिस का हमने रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो कुछ ज़्यादा और ये है प्रेशर प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करता है, उसको हम डेल्टा पी बोलते हैं, कि हमारे पंप का आउटपुट का प्रेशर और लोड को जितना रिक्वायरमेंट है वो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है। हमारा पंप प्रोड्यूस कर रहा है 100 बार और हमारे लोड को कितना रिक्वायरमेंट है, 15 बार या 20 बार कम रिक्वायरमेंट है। 80 बार है रिक्वायरमेंट, हमारा 100 बार प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, हमें 85 बार की रिक्वायरमेंट है, हमारा पंप 100 बार कर रहा है, तो 15 बार का डिफरेंस हो गया, 20 बार का डिफरेंस हो गया, 25 बार का डिफरेंस हो गया। तो उसको डिफरेंस को जो है ऊपर और नीचे का, ओरिफिस के पहले और ओरिफिस के बाद का, ठीक है, वो जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा पी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा पी बोलते हैं। ये डेल्टा पी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा ये जो हमारा फ्लो कंपनसेटर है, इस फ्लो कंपनसेटर की जो हम स्प्रिंग की करते हैं, उसको सेट करते हैं वैल्यू, उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। मैनुअल में देखेंगे तो डेल्टा पी कभी कभी लिखा होता है, तो डेल्टा पी आपका क्या होता है, ये होता है आपका स्टैंड बाय प्रेशर या फिर लो स्टैंड बाय प्रेशर। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, इसे लो स्टैंड बाय प्रेशर भी बोलते हैं और इसको हाई स्टैंड बाय प्रेशर भी बोलते हैं कभी कभी। ये हाई स्टैंड बाय प्रेशर और ये लो स्टैंड बाय प्रेशर। ठीक, तो ये हमारा लो स्टैंड बाय प्रेशर हो गया। तो डेल्टा पी के बराबर ही हम सेट करते हैं मोस्ट काफ़ी टाइम। तो देखिए हमारा जो पंप है, ये लोड सेंस पंप, वो हमारे जो डेल्टा पी है उसको भी मेंटेन रखता है और हमारा जो एलपीएम है उसको भी मेंटेन रखता है कि हमें कितना चाहिए। यहाँ हमने 100 एलपीएम किया है कि 100 एलपीएम हमें चाहिए। ठीक है, लीटर पर मिनट हमें 100 लीटर पर मिनट चाहिए, 1 मिनट में 100 लीटर ऑयल चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारा इतना स्पीड मेंटेन रहेगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से आरपीएम चेंज करने पे कर रहा है। देखिए, और वो किस तरह से मेंटेन करता है ये सारा आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा जो है ये कर रहा है 65.6 कर रहा है। ठीक है, 15 बार का डिफरेंस है, प्लस ये 15 बार का डिफरेंस हो गया। अगर आप इसका अगर देखेंगे प्रेशर, तो ये देखिए 50 पे है, 50 में 15 अगर आप कर देंगे प्लस, तो आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा आपका। तो ये हमारे आउटलेट का ओरिफिस के बाद का लोड को जो रिक्वायरमेंट है और इसका जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम डेल्टा पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 100 एलपीएम कर रहा है। अब हमें चाहिए कि हमारा सिलेंडर का स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए, हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। मोटर है, सिलेंडर का स्पीड है, हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। आरपीएम फ्लक्चुएट होगा तो भी, तो चलिए आरपीएम फ्लक्चुएट होता है तो करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ समझिए, अगर यहाँ करते तो जैसा उसमें हो रहा था कि इस साइड में प्रेशर बढ़ेगा हमारा, यहाँ अगर ज़्यादा स्पीड आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, कम स्पीड आएगा तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ हम इसको दबा दे रहे हैं होस को। ठीक है, एरिया कम कर दे रहे हैं तो बैक साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर में थोड़ा प्रेशर कम होगा। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आरपीएम को कम करके देखते हैं। चलिए कम करते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। वो 15 बार और ये 100 मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 1500 कर दिया, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, ये मेरा फ्लक्चुएट हुआ थोड़ा सा, इसने मेंटेन कर लिया बराबर 15 बार। देखिए 100 पे आ गया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा अगर और कम करूं तो देखिए ये मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरा क्या कर रहा है, एंगल और बढ़ाते जा रहा है, तो ताकि मेरा जो पिस्टन है वो और ज़्यादा ऑयल क्या करे, सक करे, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल ले उसमें, हर रिवॉल्यूशन में, जो कि कभी कम हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल ले और उसको दे। अभी क्योंकि मेरा आरपीएम कम हो गया तो मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दूँ,
इधर से नहीं तो उधर से, समझिए इसका ये है। अगर मैं आरपीएम बढ़ा दूंगा तो अब ये जितना ऑयल अभी ले रहा था वो तो फिर उसका कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा अभी जो पहले 10 बार में उसको जितना 10 रोटेशन में जितना उसको ऑयल लेके जाना था, अब उसको उतना ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। देखिए अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, ज़्यादा कर अभी आरपीएम में बढ़ा दिया। देखिए तो क्या हुआ, इसने एंगल को और कम कर दिया, एंगल को और डी स्टोक कर दिया, ठीक है। सर्च प्लेट के एंगल को डी स्टोक कर दिया, जिससे हमारा एलपीएम मेंटेन हो गया, ये मेंटेन हो गया। हल्का सा फ्लक्चुएशन आएगा डेल्टा पी में, ठीक है, और वो आके फिर कांस्टेंट हो जाएगा, हल्का सा फ्लक्चुएशन आएगा। 100 एलपीएम मेरा हो रहा है, लेकिन गियर पंप में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसके ये मेरा फ्लो कंपनसेटर है, तो इसको अगर आप देखेंगे, या फिर लोड सेंस कंपनसेटर, इसको अगर मैं इसको बढ़ाऊँ यहाँ पे तो देखेंगे उसको, देखिए ये फ्लक्चुएट हुआ, फ्लक्चुएट होकर इसने क्या किया कि हमारा यहाँ से ऑयल गया, इस साइड में प्रेशर बढ़ा, ठीक है, इस साइड में प्रेशर बढ़ा, इसको इस साइड पुश किया, ठीक। तो यहाँ से फिर ऑयल जाके इसने क्या किया, इसको हल्का सा डी स्टोक कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे मेरा आरपीएम बढ़ा वैसे, ठीक है, इसने देखिए और डी स्टोक किया। तो ये क्या होगा, मेरा जो फ्लो कंपनसेटर है वो इसको एडजस्ट करता रहेगा। इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो भी, अगली वीडियो इसके पूरे डिटेल के बारे में आएगी, पूरा डिटेल में हमारा जो कंट्रोलर होता है या फिर लोड सेंस जो है हमारा रेगुलेटर भी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर पूरा वीडियो है कि किस तरह से काम करता है पूरा डिटेल में, तो उसमें देखेंगे हम पूरा डिटेल में इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हमारा जो है देखिए एडजस्ट करता है, ये इसको एडजस्ट करते रहता है, और हमारा जो एलपीएम है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते रहता है। देखिए इसको मेंटेन करते के रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से काम करता है, ठीक फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरह से ये काम करता है, और ये हमारा आपने देख ही लिया कि प्रेशर हमारा कंपनसेटर किस तरह से वर्क करके उसको एडजस्ट करता है, और हमारे बायस स्प्रिंग को कंप्रेस करके हमारा जो स्वैश प्लेट के हमारा जो सर्वो पिस्टन है उसको और पुश कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ऑयल जाता है, और ये हमारा, तो ये हमारी सॉफ्ट स्प्रिंग है, इसको हमने 15 बार पे सेट किया हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 15 बार पे है, और ये हमारा 250 बार पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डेल्टा पी हमारा यही जो लो स्टैंड बाय प्रेशर होता है उसके बराबर ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने मिला होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।